आइए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। और इस वक्त मुशायरे में थोड़ा सा तरमीम करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस महफिल को थोड़ा सा कहकशार बनाया जाए और आपको हंसने हंसाने पर आमादा किया जाए और एक हास्य व्यंग के कवि से मुलाकात का शरफ हासिल की जाए। इस वक्त मैं बादशाह प्रेमी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो बराए करम तशरीफ लाए और अपनी मज़ाहिया शायरी से हम सामईन को नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये पहले तय गया। देखिए हालांकि दिख रहा है लेकिन तो भी आप लोग चिल्ला रहे हैं। देखिए हम देखने की चीज नहीं सुनने की चीज है। आप सुने हमको आकाशवाणी समझ के सुनिए, दूरदर्शन आपके ऐसा है भाई। इधर हमारी माए बहने बैठी, उनको नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से माइक इधर रखना पड़ता है। मेरे भाई आपको दिख रहा है, बस आप वहीं सुनिए। देखिए मैं ना तो आपका दिमाग चाटूंगा ना आपका खून पीने आया हूं। थोड़ी ताजगी बन जाए बस इसके लिए आया हूं। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना। अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ भैया माइक वाले किधर है, इको कम करिए, इको बिल्कुल 0 कर दीजिए। दरअसल होता क्या है, इको में बोलने पर लगता है मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, आवाजें डबल निकलती हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। धारा प्रवाह बोलने के लिए इको नहीं है। सज्जनों, मैं अक्सर मंचों से कहता हूं, तमाम चैनलों के माध्यम से कहता हूं कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 5 बार खुलकर हंसे उसे कोई बीमारी नहीं छू सकती। हंसने से होता क्या है, शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है और प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। आपको बता दूं, हंसना जीवन में बहुत ही जरूरी है। सर आपको बता दूं एक बात और कि हंसने से मोटापा भी कम होता है। मैं सही कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। अब शर्त क्या है कि आप कैसे हंसते हैं। कुछ लोगों को हंसी आती है, हंसी दबाए रहेंगे, होठ नहीं खोलेंगे, हंसी दबाए रहेंगे, मुस्कुरा के काम निकालेंगे। हम लोग देहात के लोग हैं, हम लोग इसको मौगनवा हंसी कहते हैं। वाह 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 वाह। हंसने का मतलब हंसिए तो नाभि हिलने लगे। ये ठहाका लगा के आप हंसते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। एक बात और बता दूं, नींद भी दूर हो जाती है, हंसने से नींद दूर हो जाती है। और इसीलिए मुझे बुलाया गया है, मुझे लग रहा था कि मेरी जरूरत पड़ गई है। मैं कहता हूं कि हंसना ही जीवन का सुख है और वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, और प्राण वायु की आयु बढ़ाए 100 में सत्य विज्ञान हंसी है। वाह 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 वाह। और मैं तमाम मंचों से अक्सर एक वंदना किया करता हूं। मैं चाहता हूं यहीं से अपनी बात शुरू करूं और आप लोग थोड़ी देर के लिए जुड़ जाएं। 5-7 मिनट का समय है, बस 5-7 मिनट में हमारा काम खत्म। वंदना मैं पढ़ता हूं, पहली बार यहाँ उपस्थित हुआ। वैसे तो बलिया की धरती अछूती नहीं है हमसे, लेकिन पहली बार यहाँ आया हूं, पढ़ता हूं वंदना। सुनिए कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। वाह 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 वाह। अभी नहीं, अभी पहले इस्तेमाल करिए तब विश्वास करिए। अच्छा है, अभी एडवांस में ताली हो गई आपकी। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं, और आलसी जवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। और चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। वाह 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 वाह। देखिए अच्छे लोगों की वंदना हो रही है तो आप लोग हंस रहे हैं।
कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुँह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं, और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। अच्छा है, वाह 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 वाह। और उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं, और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। और गुंडे मूछ मुंडे, देखिए जो लोग मंच पहन को छोड़ के कह रहा हूं, आप लोग से थोड़ी दूरी है, ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन ज्यादा खतरा इन लोगों से है। एक साथ भिड़ गए तो मैं सीधे नीचे चला जाऊंगा। मैंने इनकी बढ़ती तादाद को देखते हुए कुछ लोगों को छूट दे दिया है। मुचमुंडों की बढ़ती तादाद को देखकर मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, छात्र या छक्का। हालांकि दो नाम डर के मारे और हमने शामिल किया है पुलिस और पत्रकार। ये बिना मूछ के रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं पढ़ता हूं कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं, और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे, और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। ये कमजोर है ताली, लगता है तालियों को पोलियो मार गया। कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे, और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे, और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। वाह वाह वाह। और हंसने के साथ ये शर्त रखता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसार कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। कि साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे, और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे, और पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। देखिए आपको छोड़ के कह रहा हूं भाई, ये निजामत कर रहा है, जब चाहे बुलाए जब चाहे भगाए, दूसरा क्यों भगा सकता है हमको। और सज्जनों बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप ढंग से हंस भी रहे हैं, ढंग से ताली भी बजा रहे हैं। हालांकि होता क्या है, ताली बजाने से खून बढ़ता है, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। आप बीच बीच में ताली भी बजाएंगे अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले। हाँ, तालियां आपकी बजती रहेंगी, अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूं 4-4 पंक्तियां, बातें बहुत सारी हुई हैं, दिल और दिल्ली दोनों की बातें हुई हैं। मैं चाहता हूं 4-4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूं। पढ़ता हूं कि सुना है, नौजवानों के लिए विशेष तौर से पढ़ता हूं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। देखिए हमारी कविता सुनिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, केवल दिल हमारे तरफ रखिए। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अच्छा है, वाह वाह। अच्छा मैं एक बात मैं सही बता दूं, आप लोगों की सौगंध खा के कह रहा हूं, जीवन में पहली बार पुलिस के लोगों को हंसते देख रहा हूं। सही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं, और मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। वाह वाह वाह। रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। 4 लाइन और सुना दे रहा हूं, सुनिए। अच्छा, एक सच्ची घटना से आपको जोड़ता हूं, एकदम बिल्कुल सही घटना से। हुआ यूं कि हम लोग 4-5 लोग कवि शायर एक साथ हम लोग सफर कर रहे थे ट्रेन में, और दुर्भाग्य से एक ही टिकट थी, 3 लोग बिना टिकट के थे, और लगेज भी पूरा जम के हम लोग के पास बैग था। जल्दी में टिकट नहीं कटा पाए हम लोग,
संजोग से टिकट करते टीटी महोदय आए और कवियों का दिमाग, शायरों का दिमाग। एक महोदय ने कहा सर हम लोग स्टाफ के लोग हैं। हाँ ठीक है बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। चले गए। जब तक जीआरपी वाले आए, अरे भाई ये लगेज किसने रख दिया रास्ते पर? हम लोग कह रहे सर हम ही लोग का है, अगले स्टेशन पर उतरना है, हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। ठीक है बैठिए। तब तक 4-5 चढ़े उसमें। निकालो दो, अब तो दिमागे घबरा गया, अब क्या किया जाए भाई। लेकिन वहां भी हम लोग अकल से काम निकाल लिए। जो हमारे पहले बैठे थे बेचारे कहे कि अरे यार चलो आगे बढ़ो, हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। चले तो गए, लेकिन मेरा दिमाग घबराने लगा, हम लोग किसके स्टाफ के हैं पता नहीं चला। अच्छा है, वाह वाह वाह। आखिर हम लोग पुलिस के स्टाफ के हैं, टीटी के स्टाफ के हैं कि इन सबों के स्टाफ के हैं। स्टाफ 3 आ गया, स्टाफेज कहीं नहीं था। अब यही 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। यही 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। और टीटी न मांगे टिकट, पुलिस न मांगे पैसा, हिजड़े भी इनको अपना स्टाफ समझते हैं। अच्छा है। एक जगह मुझसे टकरा गया, यही टकरा गया। क्यों नहीं देंगे 10 रुपए हमको देना पड़ा। अब यहां से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुंबन लिया गाल का, उसको 10 रुपए तत्काल दिया। देना पड़ जाएगा, आप भी देना पक्का है, देना पड़ जाएगा, समझिए। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुंबन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई, ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुंबन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा, वाह वाह वाह। हद हो गई, ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुंबन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा देखिए, एक नाम मैं रखूंगा केवल, हालांकि नाम नहीं रखता हूं, कुछ दिनों से घबरा रहा हूं बहुत। यही बलिया की धरती है, ददरी का मेला हमको बहुत कुछ झेलाया है। बहुत लोगों को पता होगा। बहरहाल नाम में एक नाम रखूंगा, इसलिए कि अखबार में खबर छपी कि चंद दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। आप जानते होंगे महाराष्ट्र में बड़ा चर्चित नाम है राधे माँ का। राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। ये खबर छपते ही मुझे लगा कि क्यों ना उसी जेल में इनको भी डाल दिया जाए जिसमें बाप बेटे पहले से हैं, और जोधपुर वाले में है। अब यही से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। और सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में, रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। अब बाहर जाने से क्या मतलब है, अब बाहर जाने की क्या जरूरत है। और सुनिए, एक बात मेरे दिल में बहुत देर से खटक रही है, मैं चाहता हूं कि इसकी भी पूर्ति कर ही दूं। चूंकि मैं भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हूं, और आप सब भी मुझे लग रहा है भोजपुरी बखूबी समझते होंगे, जानते होंगे, बोलते होंगे। आपकी इजाजत हो, भोजपुरी की एक वानगी आपके बीच रखता हूं। सज्जनों, मैंने तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में मैंने इस बात को कहा है कि हमारी मातृभाषा, हमारी माटी की बोली भोजपुरी तमाम भाषाओं से की जननी है। इतनी ताकत किसी में नहीं है। एक एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं भोजपुरी में, कई पर्यायवाची भोजपुरी में केवल संभव है। जैसे आप देखें, ये सर है, ये शरीर, बीच की कड़ी 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके बहुत सारे नाम हैं। जहां तक मुझको याद है, मोर, मलपट, टेडुआ, गर्दन, गला, गौर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट, घगेला। अब क्या अंग्रेजी जानते होगा, तनी बताओ 14 गो नाम बा, तो जोरदार ताली बजा के बताओ पूरी, ताली बजा के बताओ पूरी। दर्द हो, अंग्रेजी का विद्वान ज्यादा कहेगा बड़ा पेन हो रहा है। भोजपुरी भाषी है तो गोलता, बोथता, चनकता, टभकता, छेदता, बेधता, करकता, अंगरता, झिझिनाता, दुखाता, मिमोरता, गोलता, ये सब है कि नहीं भोजपुरी में है। ये पर्यायवाची है। इतने सारे नाम भोजपुरी में है, समझिए। मैं पहले टेस्ट लेता हूं, एक मुक्तक पढ़ के, एक मुक्तक पढ़ता हूं, सुनिएगा। खेत के हुआवरी के बोवता केहू, खेत के हुआवरी के अब बोवता केहू, बोझा बीमारी के ढोवता केहू, और रिंगटोन आइल मोबाइल में ऐसा की बाजत केहू के टोवता केहू।
अच्छा है। वाह वाह वाह। रिंगटोन आयल मोबाइल में ऐसा की बाजा तक। अच्छा देखिए महिलाओं की बात हो रही थी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिए। और एक मुक्त कि बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, या बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। आ देखा देखी फैशन के आयल अजब बीमारी, नक भेभनी कंडेरी सगरो बन गई बरकट्टी। वाह वाह वाह। एक 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 मुक्त और ठोक दिखा तो ताली बजाओगे पड़ी तब। आंख मिलबे ना करे तो प्यार कैसन, आंख मिलबे ना करे तो प्यार कैसन, बात बनबे ना करे तो विचार कैसन, आ जकरे खातिर रचाइल बा मेहंदी भला उ लौकबे ना करे तो सिंगार कैसन, उ लौकबे ना करे तो सिंगार कैसन। अगर इजाजत तो अगर समय होखे तो ये कविता जल्दी जल्दी में निपटा दे, जल्दी जल्दी मात्र 2 मिनट में। सरकार सुनना चाहते हैं, तालियां बजा दीजिए आप हजरात यार। हाँ ऐसे वाह पढ़े। देखिए बहुत ऐसा कविता बा हमार जो पहचान बन गई भोजपुरी जगत में विशेष तौर से। एक भोजपुरी की कविता सीधे सीधे आपके सामने परोस दी हम, जो से पहचान बनल उ कविता। कविता के शीर्षक है कुकुर भोज। आप प्रीति भोज सुन लो, बहु भोज सुन लो, कुकुर भोज केहू नहीं सुन लो। कुकुर भोज तब लिखे पड़ल जब हमारे यहाँ एक जन मंत्री जी बहुत बड़ा आयोजन कैले। आयोजन में कम से कम 50,000 के भीड़, खैले पीले के बफर सिस्टम। यही जैसा हमारी कविता के जन्म भइल। एकदम बिल्कुल मन लगा के सुनी, ठीक ठाक लगी कि एगो प्रीति भोज में भाई, एगो प्रीति भोज में भाई, गैनी का सबसे बतलाई, वहां जाके हमारा कौन कौन दुख झेले के पड़ल। रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारों लोग, हमारा देखते भई रोग, सचहू भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। सचहू भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब रुक, फारा गोल या भीतर ढूक। अच्छा ढूक कहनी तो आपके कोनो बात ना बुझाइल। ढूक पे एगो प्रसंग हमके याद आ जाला। ढूका कहले पे एगो प्रसंग याद आ जाला। कोनो विभाग में 50 लोग के भर्ती रहे, 500 लोग लाइन लगा के खड़ा हो गए। अधिकारी घबरा गए, बाहर एक स्लिप लिख के सटाइल, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी वाला गए मैं आई कमिंग सर, कहले गेट आउट। हिंदी वाला गए श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ, कहले चलो बाहर चलो। संस्कृत वाला गए अहम आगंतुक सज्जनम, कहले चल बाहर चल के विश्राम करो। भोजपुरी वाला गए तो कहता ढुक, कहले ढुक। वाह 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 वाह। भर्ती हो गए। वाह 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 वाह। बजाइए तालियां, बजाइए बजाइए तालियां। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। अरे वाह 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 वाह। अब अभी केहू बतावे सर, ऐसे कम कहीं है नहीं, कोनो भाषा में शब्द नहीं के 2 अक्षर में कहता ढूकी तो कहला ढूक जो, भर्ती हो गई। तो भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढूक। कहनी बाड़ा तू देवता, लो हमरो लिखवा दे नेवता। कहनी बाड़ा तू देवता, लो हमरो लिखवा दे नेवता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत। चहनी बावे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल। हो गईनी बिगहा भर आगे, लागो लोग निहुरिये भागे। वाह। आ गिरल गेट टूट के, ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़। अंदर के स्थिति देखी, धोइल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। धोइल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लमहर रहे उपावे। बड़का ऊपरे पर लोके लगल सब, छोटका चपाए लगल सब। जे बरियार रहे धकियावे, जे लमहर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50। अरे भाई जो मंत्री जी के कार्यक्रम होकर पुलिस के उपस्थिति ना होके संभव नहीं थे। देखिए हालांकि मुशायरा कब सम्मेलन में पुलिस के कोनो जरूरत ना लगी, सब सुरक्षा में आयल बा, बढ़िया बा। हालांकि हम पुलिस के लोग के देखिए तो हमारे कविता भुलाए लगेला। एक बार बिहार बेतिया में हम गए एक कार्यक्रम में, एक जन दरोगा जिसे हम जाके पूछने की साहब आप लोग थाने में कुत्ता काहे पालते हैं? कहने की चोर पकड़ने के लिए पालते हैं। हम कहें आप लोग क्या करते हैं? कहने रस्सी पकड़ते हैं। हम डराए के चाहिए, डराए के चाहिए। अच्छा ये बताई, हई 2-4 आदमी सब अगर हमरा के गधा बना के सब चालान काटी दे, हमरा 20 बरिस आदमी साबित करे में लगी आधा जवानी जलहे में गोइल। डराए के चाहिए सबके।
आइल पुलिस तले 50 आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन मैंने गोड़ ऊपर आ मुड़ी नीचे ओके बांस गाड़ल कहे नहीं जाम निकाल। आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन। जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गोटे सुटकावे। जकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा। जे गोड़े पीछी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाई। केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे आ केहू अकड़े लागल पुलिस का ढकेले के पड़ल खाली खैले खातिर कितना पापड़। अब तड़तर टूटे लगल प्लेट, तड़तर टूटे लगल प्लेट ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाइल असली उहे लो हुकाइल। जे रहे ढेर भुखाइल असली उहे लो हुकाइल। आ हम तंदूरी पौनी एक के भगनी इज्जत बढ़ाई लेके। अब भैया लो लगौले आगे देखते पुलिस लगले भागे। भैया लो लगौले आगे देखते पुलिस लगले भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांग कहले दूमा पहले भाग। कहनी चलो कचौड़ी मांग कहले दूमा पहले भाग। का हो ये है प्रतिभोज पंखा पीठ होगल सोज। बेचारी एगो पुड़िया दूगो डंटा खा के लौट रहा। का हो ये है प्रतिभोज पंखा पीठ होगल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला। हम कहनी ई बफर कहाला कुकुर ऐसा आदमी खाला। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम से सब बैठ के खाइल हो। कई सौ लोग खाइल हो लेकिन बैठ के कितना सिस्टम से। आइए खड़े खड़े खा तो कुकुर खाज हो समझ ली। हम कहनी ई बफर कहाला कुकुर ऐसा आदमी खाला। केहू कहेला गोरुआ खाज इहो देख ले हम आज। आ छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढूकी। पूरा हिंदुस्तान में आपके बता दी हम गर्व से कही ले पूरा हिंदुस्तान में बफर सिस्टम के सूत्र केहू ना जानते रहे। एक हम खोज के निकलनी। आप सब जान ली बफर सिस्टम में केहू फेल ना हो सकेला। हमारे सूत्र जे जान जाई कबो फेल ना हो सकेला। जहां बफर सिस्टम में खाए जाए के बाद पैंट शर्ट पहन के जाई। जे कुर्ता धोती कुर्ता पजामा वाला भेटा ओकरे पीछे खड़ा होकर खाई। आराम से प्लेट सरकाई ओकरे पीछे के कुर्ता उठाई हाथ पोछी जाई। सूत्र है। अच्छा रघुआ ऋषि आई। हालांकि हम 2-3 जगह आजमावे खातिर मुंह ले पोछ देनी केहू धइल ना हमरा के। हम कहनी कि पहले आजमा के देखी पकड़ा तो नहीं जात तो केहू ना के पकड़ी भाई। दुइये गो हाथ में कहते खाते बने कहते प्लेटो पकड़ ले बड़े पीछे कौन आते केहू टोई। आजमाउल बात हम कही ले कि छीना झपटी धक्का मुक्की आ थेथर होई उहे ढूकी। आ जे शर्माई ओकरा खलिए पेटे खेले के पड़ल खाली खैले खातिर कितना पापड़। अंतिम कड़ी वो हमारा रहे व्यवस्था नी के बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे वो हम 80 आदमी ढो है। आ कुछ लोग सुने आयल गाना बाकी खाए लगल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली केहू खुश रहे चाहे फूली। आ पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल खाली खैले खातिर कितना पापड़ भेले के। ये थे मोहतरम बादशाह प्रेमी साहब जो कविता का ज्ञान आप हजरात को दे रहे थे मजाहिया अंदाज में। लेकिन एक चीज ये बताना भूल गए हजरात गिरामी ये कवि तो अब हुए हैं। पहले ये शिकार का इनको बहुत शौक था तो चूंकि इसीलिए बादशाह प्रेमी इनका तखल्लुस है। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करती हैं। एक मर्तबा क्या हुआ दोस्तों अपने शेर की दास्तान अपनी पत्नी से बताने लगे। कहा जिस शेर की खाल पर तुम बैठी हो जब मैं इसका शिकार कर रहा था तो सूरत हाल ये थी कि मैं मरूं या शेर मरे, मैं मरूं या शेर मरे, मैं मरूं या शेर मरे। तो इनकी पत्नी ने कहा अच्छा शेर मर गया ना आपके खाल की इतनी अच्छी कितनी कीमती कालीन कहाँ बन सकती थी। तो हजरात ग्रामी मुझे आगे बढ़ना है और एक शायर से मुलाकात का शरफ हासिल करना है। ये मुशायरा इमदाद खान साहब सलीम उर्फ नब्बू भाई की कन्वीनरशिप में मुनक्किद है। सदर मुशायरा जियाउद्दीन खान साहब, जेर सरपरस्त हाजी गुल फरीद साहब, इफ्तिताह तहवर हुसैन साहब ने की, शम्मा रोशन असलम प्रधान प्रतिनिधि। आइए दोस्तों इन तमाम मेहमानाने इकराम का मुअज़्ज़िज़ लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आइए दोस्तों इस वक्त